राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी आगामी यूपी चुनाव की। आगामी चुनाव को लेकर अभी से तमाम पार्टियों की तैयारी शुरू हो गई है। तैयारी भी छोटी मोटी नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर की जा रही है, क्योंकि एक तरफ यूपी पंचायत चुनाव है तो वहीं दूसरी तरफ यूपी विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पार्टियां काम तो कर रही है पर सभी की रणनीति काम नहीं कर रही है। भाजपा विकास की राह पर चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन बिखरा नजर आ रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है पार्टियों के बीच, बताएंगे आपको विस्तार से। कांग्रेस का फीका जज्बा। सबसे पहले बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस के खोखले रणनीति की। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही दो विचारधारा चल रही है। एक तरफ पार्टी के दिग्गज कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन चुनावी मैदान में उतरेगा, तो वहीं दूसरी तरफ इमरान मसूद जैसे नेता कह रहे हैं कि पार्टी को किसी और पार्टी की जरूरत ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, वो अकेले ही काफी है। इमरान मसूद के खोखले दावे से उन्हीं के पार्टी दिग्गज सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। जब हम जमीनी स्तर पर देखते हैं तो कहानी कुछ और नजर आती है। कांग्रेस के पास समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। अब बात करें अवनीश काजला की, जिन्होंने कांग्रेस के बारे में आगामी चुनाव को लेकर कहा है। दरअसल जिला कोऑर्डिनेटर अवनीश काजला ने दिल्ली रोड स्थित जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर संगठन के पदाधिकारियों की एक बैठक ली। संगठन के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिला कोऑर्डिनेटर अवनीश काजला ने निर्देश दिए कि ब्लॉक स्तर पर जो पदाधिकारी संगठन से जोड़े जा रहे हैं उन पदाधिकारियों की सूची उनके मोबाइल नंबर सहित जल्द से जल्द भेजें। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आह्वान पर संगठन सृजन अभियान के तहत 100 दिन के भीतर हम लोगों को बूथ स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खड़ा करना है। आगामी विधानसभा चुनाव और जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस की सीधी लड़ाई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से होने जा रही है। यूपी में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव और जिला पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। अवनीश काजला ने बताया कि उनके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ही देश में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो जनता की लड़ाई को संसद और धरातल पर पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टियों को प्रदेश की जनता से एक सिरे से नकार दिया है। अवनीश काजला कह रहे हैं कि राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता हैं जो जनता की लड़ाई को संसद तक लेकर जा रहे हैं। जरा कोई उनसे पूछे कि क्या बाकी के सांसद आलू छीलते हैं? भाजपा सरकार ने अगर संसद में अपनी आवाज बुलंद नहीं की होती तो क्या आज अनुच्छेद 370, वक्फ संशोधन, 3 तलाक जैसे मुद्दे लाइमलाइट में आते? कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी खोखले हुंकार भर रही है और बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन जब बात रणनीति बताने की आएगी तो मौन धारण कर लेती है। सपा की रणनीति से परेशान हिंदू। अब बात करें समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी पीडीए के सहारे एक लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। हालांकि उनकी वो जीत तीर नहीं तुक्का माना गया, क्योंकि उसके बाद से जितनी भी सीट पर चुनाव पर अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला धाराशायी हो गया। लेकिन अभी भी अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले की जान नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है। इस बार अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक पर फोकस कर रहे हैं, और वो भी केवल मुस्लिम समुदाय पर। उनकी तुष्टीकरण की राजनीति से पूरा हिंदू समुदाय परेशान हुआ पड़ा है। वो केवल मुस्लिम समुदाय को लुभाने के लिए अलग अलग बयान देते हैं, हिंदू विरोधी बयान देते हैं। उनको गौशाला से दुर्गंध आती है। वो सरदार पटेल की जयंती पर चुप रहते हैं, लेकिन जिन्ना का जिक्र करते भूलते नहीं है। वो बकरीद पर देश को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन राम लला के प्राण प्रतिष्ठा पर शांत रहते हैं। तो जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की विचारधारा को अपने ही रणनीति बनाए बैठे हैं, वो दिन दूर नहीं जब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनकर रह जाएगी। खैर, अब बात करें अखिलेश यादव लोगों को गुमराह करने के लिए अपनी रणनीति क्या बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 2024 के पंचायत चुनाव को समाजवादी पार्टी यानी सपा ने
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक सेमीफाइनल मान लिया है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे सियासी लिटमस टेस्ट मानते हुए पूरी ताकत झोंक दिया है। सपा का फोकस अब एक बार फिर अपने पुराने लेकिन प्रभावी पीडीएफ फॉर्मूले पर है। अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव की हर राजनीतिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। सपा अब जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के साथ साथ आरक्षण प्रक्रिया की निगरानी में भी सक्रिय हो गई है। अखिलेश यादव का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीएफ फॉर्मूले को जिस तरह से समर्थन मिला उसे पंचायत स्तर पर भी दोहराकर 2027 के लिए माहौल तैयार किया जा सकता है। सपा की रणनीति न केवल संगठनात्मक मजबूती पर आधारित है बल्कि सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश भी उसके अभियान के अहम हिस्सा है। पंचायत चुनाव में प्रदर्शन को आधार बनाकर पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करना चाहती है। सपा पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है तो ये उसे 2027 में बड़ी चुनौती पेश करने की स्थिति में ला सकता है। सपा ने पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानकर तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से करीब 2/3 यानी 269 सीटें ग्रामीण क्षेत्रों की है। इसीलिए पंचायत चुनाव में प्रदर्शन के जरिए राजनीतिक दलों को अपनी सियासी थाह लेने और जमीनी हकीकत का आकलन करने का मंच माना जाता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने पूरी गंभीरता के साथ पंचायत चुनाव लड़ने की स्ट्रैटेजी बनाई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पंचायत आरक्षण और परिसीमन के डाटा पर नजर रखने का दिशा निर्देश दिया है ताकि सत्ताधारी दल कोई गड़बड़ी ना कर सके। इसके लिए उन्होंने हर जिले में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि भाजपा के पास डाटा और तकनीक है, वो आईटी प्रोफेशनल की मदद ले रहे हैं। ऐसे में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्ताधारी दल डाटा का अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। ऐसे में सपा को लगता है कि सीटों के आरक्षण में योगी सरकार जातीय आंकड़ों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है। सपा को अपने पीडीएफ फॉर्मूले के समीकरण को प्रभावित करने का दाव बीजेपी चल सकती है। सपा पंचायत चुनाव के सीटों के आरक्षण पर पूरी नजर रखने की स्ट्रैटेजी बनाई है। सपा इस पर भी नजर रखेगी कि न सिर्फ आरक्षण का पालन हो बल्कि इसमें किसी तरह का खेल भी ना हो सके। इसीलिए सपा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है जिससे वो अपने ग्राम क्षेत्र और जिला स्तर पर अधिकारियों के सामने अपना पक्ष मजबूती से रख सके। सपा नेतृत्व का कहना है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती हुई दिखी तो चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट तक का विकल्प अपनाया जाएगा। ये तो थी वो बातें जो अखिलेश यादव जनता को गुमराह करने के लिए बोलते हैं। जमीनी स्तर पर जाकर देखें तो अखिलेश यादव फिलहाल एक ही काम कर रहे हैं और वो है रोजाना सुबह एक हाथ में चाय की प्याली लेना और दूसरे हाथ में ट्विटर पर भाजपा सरकार पर खोखले तंज कसना। हालांकि तंज इतने खोखले हो चुके हैं कि अखिलेश यादव के ट्वीट पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। अब ऐसे में अखिलेश यादव के पीडीए में ए समुदाय उनका कितना साथ देते हैं ये देखने वाली बात होगी। भाजपा का 80-20 फॉर्मूला तैयार। एक तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी का सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पा रहा है। दोनों ही पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का दम रखती है ऐसा दावा कर रही है, तो वही दूसरी तरफ भाजपा है जिन्होंने आगामी चुनाव को देखते हुए अपने 2 फॉर्मूले तैयार कर लिए हैं। पहला फॉर्मूला है 80-20 का फॉर्मूला जिसमें सीएम योगी हिंदुओं और हिंदुत्व पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने पहले क्लियर कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक समुदाय को लुभाने के लिए टोपी नहीं पहनेंगे बल्कि आक्रांताओं का महिमा मंडल को बंद करेंगे जो अखिलेश यादव की सरकार को कूट कर करते देखा गया है। दरअसल सीएम योगी बहराइच पहुंचे थे जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो महापुरुष सुहेल देव की प्रतिमा स्थापित नहीं करेगी बल्कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडल करेगी। वो जिन्ना को याद करते हैं और देखते ही देखते लाल टोपी कब सफेद हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो वही उनकी दूसरी रणनीति भी साफ है कि वो विकास की राह पर चलेंगे। वो चिल्ला कर नहीं बताएंगे कि आज किस जिले में कितनी सौगात दी गई है बल्कि उनका काम बोलेगा। यानी कुल मिलाकर भाजपा का चुनाव को लेकर माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, तो वही इंडी गठबंधन में कंफ्यूजन है।
आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।